ट्रांसफ़र के लिए लोग डराते थे कि आपको बांसवाड़ा भेज देंगे। पब्बाराम जी, बांसवाड़ा गांव का जो नाम रखा मैंने, यहाँ सारण भी है, डारा भी है, पूनिया भी है, सियाग भी है। कोई एक नाम पे सहमत नहीं हो रहे थे। यहाँ 100 साल पहले नदी बहती थी, इसको बाया क्षेत्र बोलते थे। हमने इसका बांसवाड़ा छोड़ करके हमने बांसवाड़ा नगर बना दिया और उसका नतीजा हुआ बांसवाड़ा नगर के लोगों ने चुनाव में अपनी पसंद से, अपने मत से, मंथन के बाद में मांगीलाल को सरपंच चुना। मेरा छोटा भाई है। ये आदमी बहुत विनम्र है, आपसे मिलेंगे तो आपका कलेजा निकाल लेगा। इतना विनम्र कोई आदमी होता नहीं है। जब आया मुझे क्या करना चाहिए, मैंने कहा हम तो आदिम टाइम के आदमी हैं और जमाना नया है, नई पीढ़ी के आदमी हो आप। और विधायक जी को, जसवंत सिंह जी को पता है, सरपंच लोग कोई काम लेता है, कच्चा काम 2 सा और फटाफट 3 दिन में हो जाए, एडो काम 2 सा बने। ये आम सरपंच की भावना होती है। बुरा कोई मेरे सरपंच साथी बुरा नहीं माने। तो मांगीलाल जी ने जब पंचायत के लिए सारण परिवार ने जमीन डोनेट करी, दान में दी और अपने परिवार से दी। बहुत महंगी ज़मीन है। सबसे पहले मैं उन लोगों को धन्यवाद दूंगा, साधुवाद दूंगा, जिन्होंने भूदान करके गांव के और सरकार के सिस्टम के सबसे निचले स्तर का न्यायालय, जो पंचायत घर होता है, उसमें निर्माण के लिए दिया। एक बात मैंने इनको जो कही, आप धंधा करते हो, मालिक ने आप सबको सब चीज़ दी है, सब कुछ दिया है। आप कभी 2 कट्टा सीमेंट के सामने मत देखना। और पंचायत जब बना रहे हो तो वो एक नमूना होना चाहिए। अभी जो कह रहे थे कि भाई रेशमा राम जी से, देखिए रेशमा राम जी ने बहुत अच्छा भवन बनाया। उसके बाद में सोनलपुरा में भंवर जी ने मकान बनाया, परशुराम जी ने मोडिया में बनाया, बहुत अच्छे भवन बनाए। लेकिन इस आदमी ने सबका इंतजार किया और इसको मैं और कैसे बेहतर बना सकूं, और वो इनका दृढ़ निश्चय था। अभी बीच में उद्घाटन की बात चली। मैंने कहा विधायक जी ने अभी कार्यक्रम, देखो पंचायतों के चुनाव पूरा हो गया है, कार्यकाल और उससे पहले हो जाना चाहिए, तो कि मैं सरपंच और प्रशासक दोनों पदों का साथ मैं इसका उद्घाटन कराऊंगा। मेरा कहने का मतलब है, शायद जसवंत सिंह जी सेंट्रल में मंत्री रहे हैं, राजस्थान सरकार में, इनके चैम्बर में मैं बैठा हूँ, गया हूँ कई बार। लेकिन एमपी साहब, जो आज पंचायत में आपने जिस तरह से सोफा, पर्दे, रंग बिरंगे एसी, जो सिस्टम इन्होंने, चाहे वो पब्बाराम जी से लिया, चाहे जिला परिषद से लिया या पंचायत समिति से लिया, कहाँ से भी लिया। और ये भी बता रहे थे मेरे को करीब 30-35 लाख जेब से लगे हुए हैं, अब कहाँ से आएंगे ये देखा जाएगा। तो ये एक लगन होती है, ईमानदारी की बात होती है। जन सेवा के क्षेत्र में जब आदमी आता है, जन सेवा को लेकर आगे बढ़ता है, न कि ये कभी कमाई का साधन होता है।
लोग कहेंगे, जितना अच्छा करोगे आपको कहेंगे। आज सुबह मैं कहीं बैठा था, बात आई साहब ओ इतो मोटो प्रोग्राम कियो, ओ घरों खर्चो लगाई एमएलए साहब रे सरकार आन दे दई, क्योंकि पब्लिक है, हर पर अपना मत व्यक्त करती है, हर तरह के सोच और संचय में अपने विचार को और उस पे लगाने का कोशिश करती है कि भाई ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं। और ये पताव साहब बता रहे थे कि भाई मांगीलाल जी खाने की व्यवस्था करी कि नहीं करी। आप अंदाज लगा लीजिए, जब बिश्नोई के घर जाते हैं तो आटे और खाटे की कभी भगवान कमी रखते भी नहीं है, और बेहतरीन व्यवस्था की है, इसमें भी कोई दो राय नहीं। और इस पंचायत को तैयार करने में जेब से पैसे लगे हैं, लेकिन अपनी जमीन भी यहाँ दी है और उसका अपना व्यवसायिक भविष्य भी इस आदमी ने तय कर लिया है। इतना चतुर आदमी, होशियार आदमी है कि जमीन जो बची है वो खेती के काम की नहीं है। एमएलए साहब ये पास वाली जो है उसको कन्वर्ट करवा लिया है। तो जितनी प्रशंसा करें उतनी कम है। और मैं समाज के सभी नेतागण और भागीरदास जी और आनंद प्रकाश जी तो इस बार पता नहीं कितने आगे और निकल गए। जिस तरह से वृक्ष और वन और पर्यावरण के लिए जिस तरह से जिस जज्बे के लिए सोच लोग रखते थे, आपने जो संयम बरता और नेताओं ने सरकार के सामने बहुत ही एक अच्छे तरीके से भावना को, 36 कौम के भावना को पर्यावरण प्रेमियों ने जिस तरह से रखी, नेताओं ने जो सहयोग दे करके और जो संयम बरता, ये इतिहास के पन्नों में लिखे जाने योग्य है। बात पर्यावरण की गुरुजी बता रहे हैं, समाज काटता नहीं है, कटने नहीं देगा, यह बात जाके थोड़ी गड़बड़ हो जाती है। पैसे वृक्षों को काटने से मिलेंगे, हम करोड़पति बनेंगे, ये सोच छोड़ना पड़ेगा। आप करोड़ों अरबों प्राणियों का जीवन संकट में डाल करके हम जो कमाई करेंगे वो हमारे लिए लानत है। हमारा स्वार्थ नहीं देखेंगे। गुरु महाराज ने पर सेवा का जो मंत्र विष्णु समाज को दिया, उस पे चल करके जो शास्त्री जी बता रहे थे, उस मकसद को, उस विचार को लेकर के आगे बढ़े। मैं आसिया जी का भी अभिवादन करना चाहता हूं। हमारी इस धरती के ऐसे लाल जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी प्रशासनिक सेवा में सेलेक्ट होकर के गए हैं। मैं उम्मीद करता हूं जब भी अवसर मिलेगा, हमारे इस राजस्थान के, हमारी इस भूमि का जहाँ से हम उठ करके गए हैं, याद रखना, प्रेरणा हमेशा नौजवानों को, नई पीढ़ी को आप देते रहेंगे। जब जब आपको याद करे आप अवश्य पधारते रहेंगे। इसी भावना के साथ एक बार सभी का बांसवाड़ा नगर पंचायत के लोकार्पण कार्यक्रम में पधारने वाले सभी मेरे साथियों को, मेहमानों को, बाहर से जो आए हैं उनको, महिलाओं को, नौजवानों को धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत आभार। पूरा सदन तालियां बजाए सजनाओं। सम्मानित श्री मामराजी डारा साहब